गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत था आप लोगों का। आज हम लोग पढ़ने वाले बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रियल नंबर। किसी भी भाषा को जो है लिखित रूप में लिखने के लिए अनेक लिपियां होती हैं, वर्णमालाओं का प्रयोग करते हैं। उसी तरह मैथ में संख्याओं को लिखने के लिए भी एक सिस्टम होता है, एक प्रणाली होती है। संख्याओं को लिखने के लिए बहुत सारे सिस्टम हैं, जैसे रोमन सिस्टम हो गया, डेसिमल हो गया, बाइनरी सिस्टम हो गया। तो संख्याओं को लिखने के लिए एक सिस्टम होता है। भाषा को लिखित रूप में लिखने के लिए लिपियां, वर्णमालाओं का प्रयोग करते हैं, अनेक बहुत सारे होते हैं। उसी तरह मैथ में भी संख्याओं को लिखने के लिए क्या होता है, अनेक सिस्टम होते हैं, जैसे बाइनरी सिस्टम हो गया, डेसिमल सिस्टम हो गया। इन्हीं को हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। यानी संख्याओं को लिखने के का एक जो पद्धति होती है, यानी एक सिस्टम होता है, उसी को बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर। रियल नंबर से जो रिलेटेड टर्म होता है, रियल नंबर होता क्या है। तो रियल नंबर रेशनल और इरेशनल मिलके रियल नंबर बनते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, फ्रैक्शन में भी होता है और इंटीजर में भी होता है। इंटीजर क्या होते हैं, निगेटिव और होल नंबर के मिलकर बनते हैं। और होल नंबर क्या होता है, जीरो, नेचुरल नंबर। तो हम लोग डिस्कस करते हैं पहले नेचुरल नंबर से। यहाँ पे हम पहले एक नंबर लाइन बना दे रहे हैं। सबको पता है, ये आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। 1 2 3 4, जीरो से इधर जाते हैं तो माइनस होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है कि नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होता है, और जो नंबर क्या होता है कि 1 से स्टार्ट करते हैं, यानी कि नेचर से जो हमको नंबर मिले हैं। तो ये आपका जो है नेचुरल नंबर बन गया, यानी प्राकृतिक संख्या है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 से स्टार्ट किए तो क्या बन गया, नेचुरल। और नेचुरल नंबर में अगर जो 1 प्लस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, अगला नंबर मिलता जाता है, ठीक है। कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे, उसमें +1 करेंगे तो उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे 1 में +1 किया तो 2 आ गया, 2 में +1 किया तो 3, 3 में +1 किया तो 4। तो ये बन गया आपका नेचुरल नंबर। अगर जो यहाँ से शुरू करते हैं 1 से, जितने भी नंबर मिलेंगे ये आपका बना नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर यानी कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि नेचुरल नंबर में अगर जीरो को भी मिला देते हैं तो क्या बन गया, होल नंबर, यानी पूर्ण संख्याएं बन गई। तो यहाँ पे आप देखिए कि जीरो से हमने जितना भी सेट है ले लिया, यानी कि नेचुरल नंबर और जीरो, ये टोटल सेट क्या बन गया आपका, होल नंबर, ठीक है। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर ये आपका पॉजिटिव हो गया, सब प्लस में होगा। जीरो के राइट साइड में आता है प्लस होता है, लेफ्ट में आता है तो माइनस होता है। तो ये पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो, इनका जो सेट बनेगा इन्हीं को बोलते हैं इंटीजर। मतलब दूसरे वर्ड में, दूसरे में कह सकते हैं कि अगर जो होल नंबर और नेगेटिव नंबर का जो सेट बनेगा वो क्या हो गया, उन्हीं को बोलते हैं इंटीजर। कोई भी नंबर जैसे 0 1 2 3 -1 -4, बहुत ये सारे जितने भी एग्जाम्पल हैं, ये क्या बन गए, आपके इंटीजर बन गए। अब आते हैं फ्रैक्शन पे। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन सबको पता ही है। फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन किसी भी कंप्लीट नंबर का एक पार्ट होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ 1/2, ये क्या हो गया, फ्रैक्शन में हो गया, यानी 1/2, ऊपर वाला न्यूमरेटर और इसके नीचे वाला डिनोमिनेटर। इसको हम क्या करेंगे कि
किसी भी कोई हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक सर्किल है, तो सही नहीं बना है, ठीक है। एक हमने सर्किल ले लिया, अब इस सर्कल को हमने क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट को सेट कर दिया, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो शेडेड पार्ट है उसको फ्रैक्शन में लिखिए, तो क्या करेंगे आप, ठीक। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसमें न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर, अब कैसे हम लिखें, ठीक है। तो न्यूमरेटर जो होता है टोटल जो कंप्लीट पार्ट होता है उसमें टोटल का कितना पार्ट लिया गया है, ये बन गया आपका न्यूमरेटर। तो शेडेड पार्ट निकालना है तो कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4। अब इस 4 पार्ट में हमने क्या किया, 1 पार्ट को लिया है तो 1 बन गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर जो होता है कि कितने पार्ट मिलके जो है कंप्लीट बना रहे हैं, तो यहाँ पे कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4, ये बन गया आपका डिनोमिनेटर। ये बन गया आपका फ्रैक्शन 1/4, यानी कि जो शेडेड पार्ट हैं उसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट किया गया, फ्रैक्शन में लिखा गया, तो क्या बन गया 1/4, ठीक है। न्यूमरेटर जो होता है टोटल में से कितने पार्ट को लिया, तो टोटल पार्ट आपका कितना 4 पार्ट है, 4 में से हमने 1 को लिया, न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर किसे बोलते हैं कि जितने पार्ट मिलके कंप्लीट करें, तो 4 पार्ट मिलके पूरे सर्किल को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये क्या बन गया डिनोमिनेटर, यानी 1/4 हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ नंबर ले रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने एक नंबर लिया 1/2, तो 1/2 फ्रैक्शन है, इसको डिवाइड करिए, तो ये क्या बन गया 0.5। 1/3 है तो 0.333, ऐसे चलता जाएगा, ठीक। एक दूसरा नंबर कोई ले लीजिए 1/7, तो 1/7 में डिवाइड करिए, 142,857, ठीक है। अब इसमें कुछ डिफरेंसेज आपको दिखाई दे रहे होंगे। हमने 1 में 2 से डिवाइड किया तो ये 0.5 कंप्लीट वैल्यू आ गई। 1/3 में डिवाइड किया तो डिवाइड नहीं हो रहा, ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। 1/7 में डिवाइड किया तो 0.142857 आ गया, और ये नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक दूसरा नंबर लेते हैं, कोई डेसिमल नंबर, 0.10101001 ऐसे ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सब जो डेसिमल नंबर आपके मिल रहे हैं, इसमें क्या डिफरेंसेज है। तो प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़े होंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब जो होता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि डेसिमल नंबर है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब जो होता है कि जब हम किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि कम्प्लीटली डिविजिबल, यानी जैसे 1/2, तो 1/2 से डिवाइड किया कितना आ गया 0.5। अब ये 0.5 क्या हो गया, जब डिवाइड करने पे जो नंबर आपको मिलता है डेसिमल में, अगर जो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, यानी कि उसके बाद कोई नंबर नहीं आ रहा है, यानी कि वहीं पे वो शांत हो गया, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेट हो गया। तो 1/2, 1 में 2 से डिवाइड किया 0.5, तो 0.5 के बाद कोई भी नंबर नहीं आएगा, यानी कि वहीं पे वो क्या हो गया, शांत हो गया। अगर शांत नहीं होता तो क्या मिलता है, वहाँ पे अशांति फैलती है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में 2 तरह से होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। क्या डिफरेंस है इसमें, ठीक है। देखिए इधर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग,
नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये हो गया कि अगर जो फ्रैक्शन है उसका नंबर में जो वैल्यू आ रही है वो क्या हो रहा है, कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, यानी कि उसके बाद कोई नंबर आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए 1/3 तो 0.3333 ऐसे आता जाएगा। तो ये नंबर जो हो गया आपका क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। टर्मिनेटिंग क्या हो गया कि नंबर जो है डिवाइड करने पे वहीं पे क्या हो रहा है, शांत हो जा रहा है, यानी वहीं पे टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, उसके बाद कोई नंबर नहीं आएगा। तो ये क्या बन गया, टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है कि अगर जो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और पॉइंट के बाद नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा बार बार, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी कि सेम नंबर, जैसे यहाँ पे 1/3 किया तो 0.333, ये 3 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसको हम ऐसे लिखते हैं 0.3 बार लगा देते हैं। तो इस तरह जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी कि 1/3 0.3 हो गया। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसमें क्या होता है, कभी ऐसे भी नंबर आते हैं आपको मिलते हैं कि यहाँ पे देखिए 0.10110110 ऐसे आते हैं, यानी कि जो नंबर है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब 1/3 किया तो 0.333, यानी एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। उस तरह जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो नंबर होगा 0.347, ठीक है, 8, यानी कि सेम नंबर रिपीट नहीं करेगा, कुछ डिफरेंट नंबर क्या होगा वो आता जाएगा। तो इस तरह जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। समझ में आ गया। टर्मिनेटिंग क्या होता है कि वहाँ पे डिवाइड करने पे वैल्यू क्या होगी, वहीं पे कम्प्लीटली डिविजिबल हो, यानी कि वहीं पे शांत हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अशांत होता है। अशांत कब होगा, जब उसकी वैल्यू क्या होगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। तो ये दो तरह से होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब ये होता है कि पॉइंट के बाद जो है वही नंबर बार बार रिपीट करें। तो जैसे यहाँ पे 0.333 ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब हो गया कि पॉइंट के बाद जो नंबर होगा सेम नंबर नहीं रिपीट करेगा, कुछ अलग नंबर आता जाएगा। तो उस तरह के नॉन टर्मिनेटिंग को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब आते हैं रेशनल नंबर पे। तो रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम क्या करते हैं P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, और वहाँ पे कंडीशन क्या होता है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर किसी भी नंबर को हम क्या करते हैं P/Q के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। और उसमें जो कंडीशन होता है वो कंडीशन क्या होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर होगा Q जो होगा वो क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें रेशनल नंबर में अभी हमने बताया फ्रैक्शन, इंटीजर, कुछ भी नंबर आ सकता है। जैसे 1 2 है, 2 क्या है, रेशनल नंबर है, इसको लिख सकते हैं क्या 2/1, 1/2 है, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो जिस नंबर को हम क्या करते हैं P/Q के फॉर्म में लिखते हैं और जो कंडीशन क्या होना चाहिए, ये डिनोमिनेटर क्या होना, 0 ना हो, यानी Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो उस तरह के जो नंबर होगा उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, पता है कि जो नंबर रेशनल नंबर नहीं होते हैं उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर में आपको क्या हो गया, जैसे √2, √3, ठीक है, √7,
यानी कि जितने भी रूट वाले हैं वो क्या बन गए आपके इरेशनल नंबर। तो जो नंबर रेशनल में न लिखा जा सके वो क्या हो गया इरेशनल, और जो नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जाए उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। अब यहाँ पे रियल नंबर हो गया कि रियल नंबर आ गया आपका, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों मिलके क्या बनते हैं रियल नंबर। तो ये आपका रियल नंबर हो गया, यानी रियल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है फ्रैक्शन में होता है, और इंटीजर, इंटीजर क्या होता है निगेटिव नंबर, होल नंबर, होल नंबर क्या होता है जीरो और नेचुरल नंबर। तो ये आपका जो है रियल नंबर से रिलेटेड टर्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, जो क्लास 10th का एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे। यानी क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, और आपका जो फर्स्ट चैप्टर है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से शुरू करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।